आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 8 हिंदी चैप्टर 3 बस की यात्रा बताई गया प्रश्न अभ्यास। तो आप लोग अपनी बुक खोलेंगे और कलम कापी लेकर बैठेंगे, तेज और मोबाइल पे स्क्रीन को पुश कीजिए और कापी कलम लेकर चले जाइए, क्योंकि हम लिखवाएंगे नहीं, आपको सुन के लिखना है, ठीक है ना। आप लोग क्लास 8 में इतना कर सकते हो। कैसे सुन के लिखोगे? वीडियो को पॉज कर करके सुनोगे, एक लाइन में बोलूंगा, आप उसको रोक के उसको लिख लोगे, फिर चलाओगे, फिर लिख लोगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न कार बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब की श्रद्धा क्यों जाग गई? तो आप लिखेंगे लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अच्छा, दूसरा, लोगों ने सलाह दी समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने सलाह क्यों दी? उत्तर आप देंगे लोगों ने लेखक को इसलिए या सलाह इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहीं बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। हाँ, तो ये बार बार डाकिन शब्द आया है, डाकिन का क्या मतलब होता है हम आपको बाद में बता सकते हैं। अगर आप लोग जिद कर रहे हैं तो अभी हम बता देते हैं डाकिन क्या होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको कोशिश करेंगे लास्ट तक बताने की, ठीक है ना। आइए, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो आप उत्तर लिखेंगे जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीक हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है, जिस तरह इंजन मतलब बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। फिर से, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीक हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। चौथा, क्या बताएं, गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर क्यों हैरानी हुई? तो आप इसलिए उत्तर लिखिए। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा, उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। ठीक। 5, क्या बताएं, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन को समझ रहा था। भाई लेखक को पेड़ों से क्या दुश्मनी थी? तो आप कहेंगे बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। चलिए हम तो करते हैं पाठ से आगे। आप लोग देखेंगे पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो आप लिखेंगे साफ साफ सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 यानी 1930 में
अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। आगे, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? तो आप लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। मतलब मेरे सारे पाठ में छोड़ दो। यदि आप किसी यात्रा से खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बस वस बस 3 शब्द में है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, भाषा की बात है, अब भाषा की बात बोलेंगे। बस वस बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस आधुनिकता के अर्थ में और बस मतलब पर्याप्त, बहुत हुआ, बस करो, ठीक है। पहला बस जिसपे आप सवारी करते हो, दूसरा वस यानी आप किसी के बस में हो, ठीक, किसी के अंदर में हो। तीसरा बस बस करो, बस करो, कहते नहीं बस करो। इसका अनुवाद क्या लगता है? जैसे बस से चलना होगा तो बस हो गया ना, चलने वाला। मेरे बस में नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, अब बस करो, बहुत हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 किसी उपयुक्त वाक्य के 3 शब्दों से युक्त आप भी 2 वाक्य बनाइए। आपने बस 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 कर लिया तो आप अपने हिसाब से 3 वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा मिलते जुलते शब्द। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, 1 घंटे में मिल जाएगी। 1 घंटे पहुंची तब तो मिलती। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से इस बताया है ना, आदि वाक्यों से 2 शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम रावण मरना, तीनों बातें हुई ना। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। किसको मारा गया? रावण को मारा गया। संबंध हो गया ना। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी प्रकार 2 वाक्यों का जोड़ने के लिए कि का प्रयोग होता है। मैं पहुंच जाता कि तुम आ गए, मेरे पास पहुंचता लेकिन तुम आ गए। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते। शब्दों के लिए ने से पर होता है, वाक्यों के लिए की इसलिए यह हुआ होता है। कहानी में से 2 प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए, ठीक है। आप लोग लिखेंगे क्या? कारक शब्द से निर्मित वाक्य। पहला, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हो गया। दूसरा, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब आते हैं भाषा की बात की। तीसरा, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलना और रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की बताती है। ऐसी कुछ क्रियाएं करती है जगत के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना, तो आप लोग क्या कहेंगे? टहलना, चलना, ठीक है। दादाजी का टहलना अच्छा लगता है, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसी प्रकार आप यूज करेंगे। 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। जो बस में कांच बहुत कम बचे थे उससे हमको बचना था। इस वाक्य में बच शब्द 2 प्रकार से प्रयोग किया गया है। एक तो बताता है लेस, मतलब कितने कम बचे। दूसरा, हमें अपने आप को सेव करना था, अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। पहला, बस बचे थे, बचे मतलब कुछ। दूसरे में बचना था, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, अपने आप को बचाना था, ठीक है। एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। यानी कुछ बचे थे मतलब कुछ शेष थे। दूसरा, हमें खुद की सुरक्षा करनी थी, बचना था।
नीचे दिए गए वाक्यों को शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए, ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। इसमें पहले जल का अर्थ पानी, दूसरे जल का अर्थ है जलना। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। एक हार मतलब गले का हार, दूसरा हार मतलब हारना। ठीक है। प्रश्न पाकर भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी भाषा फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितना समझ आता है आप लोगों को? संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो कोड कर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण में आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 बस, 4 गाड़ी, 5 लोग, 6 पेड़, 7 ये, 8 लोग। गुणवाचक में चांदनी रात, यानी रात कैसी थी? चांदनी वाली। समझदार आदमी, आदमी कैसा था? समझदार। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज तो खत्म हो गया। अब आप इसमें देखेंगे लास्ट में आया है कुछ शब्द, जैसे निमित्त माने कारण या साधन, गोता माने डुबकी लगाना, इत्तेफाक मतलब संयोग, बियामान माने उजाड़ खंड जंगल या ऐसा स्थान जहाँ पेड़ हो इंसानों का पता ना हो, अंत्येष्टि मतलब मृतक का दाह करना, प्रयाण मतलब प्रस्थान या मर जाना, बेताबी मतलब बेचैनी। हाँ, तो एक शब्द और आया है डाकिन। ये डाकिन क्या होता है? तो आप लोग हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हम डाकिन का अर्थ ढूंढ लेते हैं। Sorry, due to some analysis reason, I could not search, but still I just promise you to make your search finding. What the mean? I will told you. डाकिन का अर्थ, डाकिन का अर्थ। चलिए लोग ढूंढते डाकिन का अर्थ क्या होता है। डाकिन का अर्थ है वह सरकारी, एक तो पहला डाकिन मतलब होता है डाइंग या चुड़ैल। डाकिन मतलब डाइंग या चुड़ैल। दूसरा, काली देवी की एक अंजलि का नाम भी डाकिन था। ठीक है ना? 2 अर्थ आए हमारे सामने। एक काली माई की अंजलि का नाम डाकिन था और दूसरा डाकिन का अर्थ होता है डायन या चुड़ैल, ऐसी जो आप कभी आगे बढ़ नहीं जाते। ओके, आई होप कि आपको ये पार्ट भी अच्छी समझ में आ गया। हम लिखवाए नहीं, लेकिन आप लोग चूंकि आर्ट में हैं तो अपनी इज्जत करते होंगे, खुद की रिस्पेक्ट करते होंगे, इसलिए इसको आप लोगों ने स्वयं पूरा कर लिया होगा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे गलत नहीं लग रहा है, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है ना? तो आप लोग जो है अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर सब कुछ मजा आ गया पाठ पढ़ने में, पाठ बहुत इंटरेस्टिंग था। एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।